Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to study a very important topic of chapter number 3, plasma as fluids. This is our lecture number 5. The fluid equation of motion. As we are considering plasma as fluids, so we need some equation of motion. We already know, we have studied in chapter number 2, equation of motion of a charged particle, and that was m into dv by dt is equal to q into E plus V cross B plus V cross B. This is equation of motion of a charged particle inside electric field and magnetic field. When electric field and magnetic field are acting upon the charged particle, then its equation of motion is given by m dv by dt is equal to q into E plus V cross B. This is what we have already studied. Now we want to see the modification or the type of equation of motion for fluid as a plasma or plasma as a fluids. For this purpose, let us consider the plasma to be composed of two or more interpenetrating fluids. हम सपोज ये करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर दो या दो से ज़्यादा फ्लूइड्स मौजूद हैं. कैसे? मतलब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद हैं. तो हम इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, आयन फ्लूइड्स या हम न्यूट्रल पार्टिकल को हम एज अ फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कंपोज्ड हुआ है, वो बना हुआ है दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर interpenetrating fluids and one for each species. But in the simplest case, when there is only one species of ions, we shall need two equations of motion. One for the positively charged ions fluid and other for negatively charged electron fluid. In a partially ionized gas, we shall also need an equation for the fluids of neutral atoms as well. Okay, मतलब अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लूइड होगा, आयंस होंगे तो आयन फ्लूइड होगा, और अगर आयोनाइज्ड गैस है, पार्शली आयोनाइज्ड गैस है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लूइड और आयंस फ्लूइड्स के अलावा न्यूट्रल एटम्स का फ्लूइड भी होगा. द न्यूट्रल फ्लूइड विल इंटरेक्ट विद आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली थ्रू कोलियस. तो उस वक्त जो न्यूट्रल गैस के, न्यूट्रल फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन्स और आयन के साथ कोलिजन के जरिए इंटरेक्शन होते हैं, आपस में वो टकराते हैं थ्रू कोलिजन्स. द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन फ्लूइड्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर इवन इन द एब्सेंस ऑफ कोलिजन्स. वैसे तो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं ड्यू टू कोलिजन्स. इस तरह हमने देखा कि न्यूट्रल गैस के न्यूट्रल एटम जो हैं वो कोलिजन के जरिए इलेक्ट्रॉन और आयन से टकराते हैं, लेकिन जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलिजन्स ना भी हों, दे आल्सो कोलाइड विद ईच अदर. हाउ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दे जनरेट. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं पार्टिकल्स की
एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन फिजिकली नहीं, वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में। Now we are going to study about the convective derivative. So let's learn what is convective derivative. Convective derivative क्या होता है? The convective derivative is a derivative taken with respect to a moving coordinate system. Convective derivative is a derivative taken with respect to a moving coordinate system. It is also called the advective derivative. Advective derivative या derivative following the motion, hydrodynamic derivative, Lagrangian derivative, material derivative, particle derivative, substantial derivative, substantive derivative, Stokes derivative और total derivative, ये सब कन्वेक्टिव डेरिवेटिव के नेम्स हैं। ठीक है, और इसको हम आमतौर पे डिनोट कैसे करते हैं? कन्वेक्टिव डेरिवेटिव जो होता है इसको हम किस तरह लिखते हैं? इन जर्नल हम लिखते हैं डी बाई, ये कैपिटल डी यहाँ पे यूज करते हैं या स्मॉल डी यूज करते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? इसको हम आमतौर पे इस तरह लिखते हैं, डी बाय डी टी। ये जो डी है ये कैपिटल भी हो सकता है, इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल टी प्लस v डॉट डेल, v डॉट डेल। ये है हमारा कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। अब यहां पे हम इस जगह पे कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी लगा देंगे, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द फ्लूइड, वो हम यहां पे लगाएंगे। मसलन क्या? मसलन वेलोसिटी, मसलन टेम्परेचर, मसलन हीट। ठीक, फ्लूइड के साथ कोई भी फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, जब उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पे हमेशा हमें वेलोसिटी मिला करेगी। यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है फ्लूइड से मुतल्लिका, एनी फिजिकल क्वांटिटी। इन जनरल हम जी लेते हैं, जी लाजमी नहीं है। यहाँ पे आप वेलोसिटी ले सकते हैं, यहाँ पे आप टेम्परेचर ले सकते हैं, वट एवर यू टेक। जब उसका आप कन्वेक्टिव डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास हमेशा राइट साइड पे वेलोसिटी मिलेगी। तो ये है बेनिफिट कन्वेक्टिव डेरिवेटिव का, कि हम कन्वेक्टिव डेरिवेटिव के ज़रिए कोई भी मूविंग फ्लूइड की जो है वो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। This type of derivative is especially useful in the study of fluid mechanics. This type of derivative is especially useful in the study of fluid mechanics. इसको further explain करने के लिए, to explain it further, let's consider the equation of motion of a single particle.
ये हम जानते हैं एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। नो, assume first that there are no collisions, there are no collisions। ये कुछ assumptions हमने करनी है प्लाज्मा के लिए। हम सपोज करते हैं कि there are no collisions। ये एक हमारे पास assumption है कि पार्टिकल्स के बीच में किसी किस्म की collision जो है वो नहीं है। एंड नो थर्मल मोशन, और थर्मल मोशन भी नहीं है, मीन टेम्परेचर की वजह से उनकी मोशन वो भी नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अच्छा, देन क्या होगा? देन ऑल द पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड एलिमेंट मूव टुगेदर एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द एलिमेंट इज सेम एज द इंडिविजुअल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमने कहा कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किसी किस्म की कोलिजन नहीं है, ठीक है, कोलिजन लेस हमारे पास वो फ्लूइड है। एंड सेकेंडली वी सेड दैट देयर आर नो थर्मल मोशंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द फ्लूइड। थर्मल मोशन भी नहीं हो रही है और कोलिजन भी नहीं हो रही है। जब ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा? देन ऑल द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो फिर क्या होगी? सेम होगी। देन क्योंकि हमने फ्लूइड लिया है, फ्लूइड के अंदर मैनी पार्टिकल्स होते हैं, देन फ्लूइड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय डेंसिटी n, where n is the number density or number of particles per unit volume। n is the number of particles per unit volume और इसको डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास फ्लूइड में सिंगल पार्टिकल नहीं है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 1 पढ़ी है ना, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, वो सिंगल पार्टिकल के लिए है। तो अब हमारे पास जो प्लाज्मा के अंदर, या हम प्लाज्मा को एज अ फ्लूइड ले रहे हैं, तो फ्लूइड के अंदर कोई सिंगल पार्टिकल नहीं है, मैनी पार्टिकल्स हैं। तो हम लेट कर लेते हैं वो n पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उसको हम n कहते हैं। तो n के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को दोनों साइडों पे n से, तो एम एन डी यू बाई डी टी। तो हम वेलोसिटी को अब हम डी यू ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंडिविजुअल वेलोसिटी v के इक्वल ही है, where u is the average velocity and average velocity u और v are equal। तो दोनों तरफ मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। जो n है ये मल्टीप्लाई किया गया इधर भी और इधर भी। ये n क्यू जो है ये जो टोटल चार्ज हो जाएगा फिर तमाम पार्टिकल्स का उस फ्लूइड के अंदर। सो m n d u by dt is equal to q n into e plus u cross b। This is our equation number 2। This is, however, not a convenient form, not a convenient form. In equation 1, the time derivative is to be taken at the positions of the particles। Question 1 में हम मुख्तलिफ positions के ऊपर जो है पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर हम वहाँ पे टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। इक्वेशन 1 में मुख्तलिफ पोजीशन जो है वहाँ पे टाइम डेरिवेटिव हम इक्वेशन 1 बताती है कि हम मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? ऑन द अदर हैंड वी विश टू हैव एन इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड एलिमेंट्स फिक्स्ड इन स्पेस। फिक्स्ड इन स्पेस, हम चाहते हैं कि हम ऐसी इक्वेशन ड्राइव कर लें जिसमें जो फिक्स हो स्पेस के अंदर, जिसमें हर जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी या जो सेम चेंज होगी वो सेम होगी। बिकॉज ऑफ इट, फिर इससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ इट वुड बी अ इम्प्रैक्टिकल टू डू। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास फिर ये चीज़ जो है वो नामुमकिन हो जाएगी, इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। हम फिर
हम जो स्टडी नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स को, फ्लूइड्स के पार्टिकल को फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, तो पार्टिकल भी तो n पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड के अंदर, तो फिर किस तरह हम उनकी वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे या डिफरेंट पैरामीटर्स को मूविंग फ्लूइड को स्टडी करेंगे, ये हमारे लिए फिर इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर जो है स्पेस के अंदर, इस तरह हम बात कर रहे हैं कि उनकी वेलोसिटी जो होगी या कोई भी पैरामीटर जो होगा वो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो। To make that transformation to variables in a fixed frame, अब फिक्स फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मूविंग से फिक्स के अंदर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, कंसीडर g विच इज अ फंक्शन ऑफ x and t। ये जो g है ये हमने कोई भी क्वांटिटी ले ली है, कोई भी क्वांटिटी ले ली है फ्लूइड की जो कि x और t पे डिपेंड करती है, टू बी प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड इन वन डायमेंशन। आप देख सकते हैं x लिखा हुआ है, तो वन डायमेंशन में ये फ्लूइड की कोई प्रॉपर्टी है। द चेंज ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू विद टाइम इन अ फ्रेम मूविंग विद फ्लूइड इज द सम ऑफ टू टर्म्स। अब इस g को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसमें जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, dg by dt, g of x is equal to partial g by partial t plus partial g by partial x into dx by dt। ये जो dx by dt होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा u of x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux। तो ये हमारे पास पार्शियल जी बाई पार्शियल टी ये वैसा का वैसा आ गया, इसको हमने यू एफ एक्स लिखा और पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये हम इस तरह एवेल्युएट कर लेंगे, ठीक। ये वन डायमेंशन में कोई क्वांटिटी ली हमने डी जी बाई डी टी, और ये इक्वल किसके होगा, इसका टोटल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पार्शियल जी बाई पार्शियल टी, ये तरीका याद रखें, पार्शियल जी बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये हमेशा हम डी एक्स बाई डी टी लिया करेंगे, जिससे हमें वेलोसिटी मिला करेगी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। The first term on the right side represents the change of g at a fixed point in space, ठीक। पार्शियल जी बाई पार्शियल टी राइट साइड पे पहली टर्म थी, तो वो हमें फिक्स्ड क्वांटिटी मिलेगी, स्पेस के अंदर फिक्स क्वांटिटी मिलेगी। फर्स्ट टर्म ऑन द राइट साइड रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ g एट अ फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस, एंड द सेकंड टर्म partial g by partial x into ux represents the change of g as the observer moves, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रही है ना, partial g by partial x वो x के लिहाज से वो वेरी कर रही है। इस तरह x चेंज होगा उसी तरह वो क्वांटिटी वेरी होगी with fluid into a region in which g is different। जब g डिफरेंट होगा तो फिर हमें वो उसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। अब इसी को हम थ्री डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं, इन थ्री डायमेंशन इक्वेशन नंबर 3 जनरलाइजेस टू डी जी बाई डी टी प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल टी यू डॉट डेल इंटू जी इज दिस इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ये जानना चाहें ये कैसे आ गया, ठीक है, ये कैसे आ गया, लेट्स सी। जैसा कि हमने कहा था, अब हम सपोज जो जी है वो ले लेते हैं थ्री डायमेंशन में। पहले हमने वन डायमेंशन में लिया था एक्स था, अब थ्री डायमेंशन में एक्स वाई जी और टाइम टी। अब ये जी इनका फंक्शन है एक्स वाई जी और टी, इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, पहले तो आएगा राइट साइड पे, हमने कहा था कि यही जो चेंज है इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसको कन्वेक्टिव डेरिवेटिव लेते हैं डी जी बाई डी टी इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस इक्वल टू ये आ जाएगा, पहले तो आएगा पार्शियल जी बाई पार्शियल टी,
कि उस क्वांटिटी जिसकी हमने ली है यहाँ पे जी, उसकी जो फिक्स्ड वैल्यू होगी ये पार्शियल जी बाई पार्शियल टी प्लस। अब देखें, अब ये इसमें तीन तरह से हम इसको करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स इंटू हम लिखते हैं डी एक्स या पार्शियल एक्स बाई पार्शियल टी, इसको हम कह सकते हैं यू एक्स ओके एक्स में, फिर प्लस लिख सकते हैं पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई यू वाई, लिख सकते हैं प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी बाय पार्शियल जी, पार्शियल जी बाय पार्शियल जी इंटू यू जी, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3 डायमेंशन के लिए, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये उसी तरह आ जाएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल टी। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस, अब ये जो चीज़ है ना इसको हम देखें क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स आई हैट प्लस यू ऑफ वाई जे हैट प्लस यू ऑफ सी के हैट, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा इनटू पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आई हैट प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई जे हैट प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई पार्शियल जी के हैट, और ये यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ डॉट, ये डॉट लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया इंटू इसको ऐसे लिख दें। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये चीज़ हमें दोबारा मिल जाएगी, लेकिन हमें ऐसे नहीं। आप देखिए इसको लिख सकते हैं पार्शियल जी बाई पार्शियल टी, यही क्वांटिटी जिसको हमने कहा था फिक्स क्वांटिटी हमें चाहिए, तो फिक्स क्वांटिटी मिली, प्लस ये बन गया हमारे पास यू वेक्टर बन गया, पूरी चीज़ को हम यू वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये वाली, इसको हम यू वेक्टर लिखा, यू वेक्टर डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई हैट, जी हम बाहर लिख लेते हैं आई हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे हैट प्लस पार्शियल बाय पार्शियल सी के हैट, और बाहर लिख लेते हैं हम जी, जैसे जी ये बाहर आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, यह है डेल इज इक्वल टू पार्शियल जी बाई पार्शियल टी
प्लस u डॉट डेल, ये डेल ऑपरेटर है, डेल डाइवर्जेंस ऑफ u या डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी बन गया इनटू जी। तो यही मैंने बताया था आप लोगों को, दिस इज अवर कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव 3 डायमेंशन के लिए, डी जी बाई डी टी को, इसको कैपिटल डी जी बाई कैपिटल डी टी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, दिस इज अवर कन्वेक्टिव डेरिवेटिव फॉर द 3 डायमेंशंस। दिस इज अवर कन्वेक्टिव डेरिवेटिव फॉर 3 डायमेंशन, ये याद रखना है। इससे आप हम देखें u जो है वो हमारे पास लाजमी आएगा, वेलोसिटी लाजमी आएगी, वट एवर द क्वान्टिटी इज हेयर, यहाँ पे 1 डायमेंशन में आए, 2 डायमेंशन में आए, 3 डायमेंशन में आए, यहाँ पे हीट आए, यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर आए, कोई भी जो है हमारे पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी हमारे पास अगर हो तो उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो है वेलोसिटी लाजमी, हम उस पर कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज अवर कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। कन्वेक्टिव डेरिवेटिव इज आल्सो रिटन एज डी, कैपिटल में कैपिटल डी कैपिटल जी बाय डी टी, इसको ऐसे भी समटाइम जो है डिनोट हम करते हैं। u dot del is a scalar differential operator, is a scalar differential operator. Since the sign of this term is sometimes a source of confusion, we give 2 simple examples. Now we explain it with the examples. Example number 1, figure 1, ये वाली figure 1 है। Figure 1 shows an electric water heater. Electric water heater है in which the hot water has risen to the top. ऊपर हमारे पास यहाँ पे hot water मौजूद है और नीचे जो है हमारे पास cold water है, and the cold water has sunk to the bottom. Let G, अब जो हमारी हमने कहा था कि एक जर्नल क्वांटिटी है, अब हम ये जो जर्नल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी फ्लूइड, हम कहते हैं ये टेम्परेचर है, बी द टेम्परेचर T, ठीक है। ये जो G है हम ले लेते हैं ये टेम्परेचर। देन डेल G इज देन अपवर्ड, तो डेल G जो होगा वो अपवर्ड होगा। ऊपर हाई टेम्परेचर है, नीचे लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर ऊपर वाली साइड पे है, यहाँ पे हॉट वाटर मौजूद है, और जो नीचे है वो कोल्ड वाटर मौजूद है। तो डेल G जो होगा वो हमारा यूँ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ यूँ, ये डेल G हमारा बॉटम टू टॉप होगा, डेल G। If the heater element is turned on, the fluid element near the edge of tank is heated. जिस तरफ से हीट किया गया होगा टैंक में वाटर को, तो उस तरफ से वाटर जो है वो गर्म होके हीट अप होके ऊपर तरफ उठेगा। एंड वी हैव डी कैपिटल टी बाई डी टी ग्रेटर देन 0, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। The temperature is in a fixed fluid element is lowered by the convection of cold water from the bottom. नीचे जो पानी था जहाँ पे तो हीटअप किया गया, तो वहाँ जो पानी हीटअप होकर ऊपर उठा ना, लेकिन उसके नीचे जो है वो फिक्स्ड वाटर था। अब वहाँ से कन्वेक्शन प्रोसेस के ज़रिए जो कोल्डनेस है वो फिर आगे मुंतकिल होगी हॉट वाटर को, ठीक है। उससे जो टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो जो जब टेम्परेचर हीट जो है वो फ्लो करेगी, उस वक्त हम लिखेंगे पार्शियल T बाय पार्शियल X इज ग्रेटर देन 0, या U of X इज ग्रेटर देन 0,
ऑल्सो यू डॉट डेल टी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 मीन उसका साइन पॉजिटिव होगा, साइन जो होगा यू डॉट डेल टी का वो पॉजिटिव होगा। द टेम्परेचर चेंज in the fixed element, the temperature change in the fixed element, partial temperature by partial T is given by a balance of these effects, partial D partially dt by dt। इस तरह हमने पहले ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव पढ़ा ना, तो जी की बजाय टी आ गया, तो कैसे लिखेंगे, पार्शियल टी बाई पार्शियल टी प्लस यू डॉट डेल इंटू टी। देखें यहाँ पे टेम्परेचर लगा हुआ लेकिन यहाँ पे यू आ गया, ये हमारा है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। तो इसमें पार्शियल टी बाई पार्शियल टी इज इक्वल डी टी बाई डी टी लिख सकते हैं, इसको उधर जाकर माइनस कर दिया, ये माइनस। इक्वेशन नंबर 5, इट इज क्वाइट क्लियर दैट partial t by partial t can be made 0 at least for a short time। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर लें तो partial t by partial t जो होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू जो हैं अगर सेम हो जाएं तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो हम एक शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेचर में चेंज को 0 कर सकते हैं। नो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। अब जो जी है, जो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी थी, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं ये सैलिनिटी है ऑफ द वाटर, मतलब पानी के अंदर ये खारी पानी सैलिनिटी कहते हैं, साल्टनेस को, पानी के अंदर जो नमक होता है, इस तरह ओशन का जो वाटर होता है उसके अंदर जो साल्ट मौजूद होता है, तो हम कहते हैं वो जो साल्ट की मकदार है सैलिनिटी, ठीक है, ऑफ द वाटर, खारा पानी जिसको हम कहते हैं, नियर द माउथ ऑफ अ रिवर। ठीक है, ये हमारे पास रिवर है, तो यहाँ पे इस जगह पे सैलिनिटी है ये S। इफ x इज द अपस्ट्रीम, ये जो x है ये पानी की मोशन की डायरेक्शन है, ये अपस्ट्रीम मीन रिवर जो रिवर में जो पानी फ्लो कर रहा है वो इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं, जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है उसी तरफ, तो ये x हम कहते हैं, ये x is the upstream direction। There is normally a gradient of s such that partial s salinity है, partial s by partial x less than 0, मीन जो salinity है, salinity जो है वो x के लिहाज से वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, जैसे जैसे हम अवे जाते हैं तो salinity की वैल्यू जो है वो बनिस्बत ओशन के इस तरह माउथ के यहाँ पे जो salinity थी जैसे अवे जा रहे हैं वो डिक्रीज हो रही, लेस देन 0 है। When the tides comes in, the entire interface between salt and fresh water moves upstream and ux is greater than 0, thus partial t by partial s by partial t is equal to minus ux partial s by partial x greater than 0। This is our equation number 6। It means that the salinity increases at any given point। In case of plasma, we wish capital G to be the fluid velocity u, and equation number 2 written as mn du by dt is equal to qn e plus v cos b। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, इसको फिर हम किस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम एन इंटू, तो ये डी यू बाई डी टी ना, इस पे आप कन्वेक्टिव डेरिवेटिव जो है वो इस पे लगाया और ये आ जाएगा ये पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस यू डॉट डेल इंटू यू आ जाएगा। ये यू के ऊपर तो ये नहीं आना चाहिए, ये यू के ऊपर ये नहीं आना चाहिए, इज इक्वल टू क्यू एन इंटू, बाकी राइट साइड उसी तरह आ जाएगा क्यू एन इंटू ई प्लस वी कॉस बी। इक्वेशन नंबर 7। ये जो पार्शियल यू बाई पार्शियल टी है इज द टाइम डेरिवेटिव इन फिक्स्ड फ्रेम। ये फिक्स्ड फ्रेम के अंदर जो हमने कहा था कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो फिक्स्ड फ्रेम के अंदर जिस तरह पार्शियल जी बाई पार्शियल टी था, उस तरह पार्शियल यू बाई पार्शियल टी, ये वेलोसिटी होगी फिक्स्ड फ्रेम के अंदर, फिक्स्ड वेलोसिटी होगी।
the stress tensor. When thermal motions are taken into account, जिस तरह हमने कनेक्टेड डेरिवेटिव में दो अजम्पशंस की थी कि थर्मल मोशन भी नहीं है और कोलिजन भी नहीं है. अब हम सपोज कर लेते हैं कि थर्मल मोशंस हैं. When we consider thermal motions, then a pressure force has to be added to the right side of equation number 7. ठीक है. Then this force arises from the random motion of the particles in and out of a fluid element and does not appear in the equation for a single particle. Single particle के लिए ये मौजूद नहीं होती है. After calculations, we have finally mn into partial u x by partial t plus ux into partial ये उसी तरह हमने यहाँ पे लगा दिया. Converted derivative is equal to minus partial p by partial x. This is usual pressure gradient force. This is pressure. ये जो p है यहाँ पे pressure है. This is usual pressure gradient force. Adding to the electromagnetic forces and generalizing to 3 dimensions, we have fluid equations mn into partial u by partial t plus del u dot del into u. again ये ऊपर से हटा दीजिएगा, ये ऊपर इसके एरो नहीं है, इज इक्वल टू क्यू एन इंटू ई प्लस यू का वी माइनस ये डेल पी आ जाएगा. ये चीज़ इजाफा हो जाएगी. व्हेन थर्मल मोशंस आर आल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट. तो हमारी जो 7th इक्वेशन थी वो अब इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी. बाकी सारी चीज़ें देखें सेम है, लेकिन एंड में हमने ये जो माइनस डेल पी है ये हमने लगा दिया. इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये हम इसके अंदर लगा देंगे. कोलिजन्स. इफ देयर इज अ न्यूट्रल गैस न्यूट्रल थी, the charged fluid will exchange some momentum with it. ठीक है, क्योंकि जब कोलिजन्स होंगी तो फिर जो न्यूट्रल पार्टिकल जब टकराएंगे विद द चार्ज पार्टिकल्स, देन मोमेंटम जो होगा वो ट्रांसफर होगा. पर कोलिजन the momentum lost per collision will be proportional to the relative velocity. ठीक है. जब न्यूट्रल गैस के न्यूट्रल एटम जो होंगे ना वो कोलाइड करेंगे, दे विल ट्रांसफर देयर मोमेंटम. वो जो मोमेंटम लॉस हुआ होगा कोलिजन से वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस यू नॉट. यू नॉट ये है यहाँ पे इज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रल फील्ड. If tau, the mean free time between two successive collisions is approximately constant. अगर मुख्तलिफ collisions हो रही हैं उनके बीच में जो टाइम है वो कांस्टेंट है, the resulting force term can be roughly written as minus mn into u minus u naught over tau. ठीक है, तो फोर्स है ना ये, क्योंकि हम जानते हैं m dv by dt होता है फोर्स, m dv by dt is equal to नेट फोर्स होता है. तो इज इक्वल टू f होता है. तो एम एन यहाँ पे क्योंकि एक पार्टिकल नहीं है, n पार्टिकल्स हैं, तो n पार्टिकल की मैस mn होगी, m इंटू एन. ये इंटू यू वेलोसिटी है, ये u माइनस यू नॉट ओवर t को हमने टॉ कहा है, माइनस वन का करके लॉस हो रही है. ठीक है. द इक्वेशन नंबर 8 कैन बी जनरलाइज्ड टू इंक्लूड एन आइसोट्रोपिक प्रेशर एंड न्यूट्रल कोलिजन्स एज mn into partial u by partial t plus u dot del into u is equal to qn into e plus u cos b माइनस लिख सकते हैं हम डेल डॉट पी. ये माइनस डेल पी था ना, इसको डेल डॉट पी माइनस लिखेंगे साथ एम एन इंटू यू माइनस यू नॉट ओवर टॉ. ये चीज़ जो है वो हमने
इजाफी लिख दिए। इक्वेशन नंबर 9, ठीक, as collisions between charged particles have not been included here। ये न्यूट्रल एटम के साथ कोलिजन्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। पार्टिकल्स, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी कोलिजन को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। सो जब न्यूट्रल गैस के एटम जो होंगे, न्यूट्रल एटम जब टकराएंगे आप विद चार्ज पार्टिकल्स, देन हमारे पास कोलिजन से ये इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह हमने ये मॉडिफाई कर लिया इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये मॉडिफिकेशन हो गई है इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक, आपने डिफरेंट तरह से पहले सिंपल एक चार्ज पार्टिकल के लिए इक्वेशन मोशन डिस्कस की, फिर मैनी चार्ज पार्टिकल के लिए इक्वेशन मोशन डिस्कस की। ठीक है, सिंगल पार्टिकल के लिए क्या थी, m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू इंटू ई क्रॉस वी। फिर n पार्टिकल के लिए आपने कहा एम एन इंटू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एन इंटू ई प्लस यू क्रॉस बी। ठीक है, उसके बाद आपने फिर कन्वेक्टिव डेरिवेटिव के ज़रिए डिस्कस किया इसको। तो आपने फिर इसको क्या लिखा था, एम एन इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस यू डॉट डेल इंटू यू इज इक्वल टू क्यू एन इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। देन आपने टेंसर के ज़रिए, स्ट्रेस टेंसर के ज़रिए आपने डिस्कस किया। फिर बनी हमारे पास यही इक्वेशन एम एन इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल टी प्लस यू डॉट डेल इंटू यू इज इक्वल टू क्यू एन इंटू ई प्लस यू क्रॉस बी माइनस सिग्मा पी या डेल पी, प्रेशर ग्रेडियंट हमने उसके अंदर ऐड कर दिया था, माइनस डेल पी। नो, जब हमने कोलिजन को कंसिडर किया है, न्यूट्रल पार्टिकल की कोलिजन को विद द चार्ज पार्टिकल्स, देन ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बने। इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसने मुख्तलिफ फॉर्म्स जो है वो अपनी इख्तियार की हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, इट्स ओके, अल्लाह हाफिज़।